हियर। तो नाउ एवरीवन हियर, देखो ये है हमारे टॉपिक का आज का नाम। क्या नाम है भाई? बोलो ना। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो बंदे ने ना एवरीवन जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे किया, जरा ध्यान से देखना एवरीवन। ये जो सीन दिख रहा है ना एवरीवन, यही सीन में सारा एक्सपेरिमेंट छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आप अगर डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे आपको दिखाए लिखा है HT। क्या लिखा है? ये कौन है सर? हाई टेंशन बैटरी। सब बोलो क्या है ये? सर हाई टेंशन बैटरी क्या होती है? अरे जिसका वोल्टेज ज्यादा होता है, जिसका वोल्टेज ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाई टेंशन, जिसका वोल्टेज कम होता है लो टेंशन। यहाँ पे देखो कहीं तो लिखा है LT मतलब लो टेंशन। तो यहाँ पे एक बैटरी हाई टेंशन, यहाँ पे दूसरा बैटरी है लो टेंशन, मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। सही है? चलो इतनी कहानी ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। हियर अभी ना सुनो, यहाँ पे एक बंदा है F। क्या है सर? F कौन है सर? F होता है फिलामेंट। FILAMENT, फिलामेंट। सर ये फिलामेंट क्या चीज होती है? चलो सब यहाँ देखो। फिर कभी वो पुराने टाइप का बल्ब देखे? अभी तो एलईडी वेलईडी है, एक पुराने टाइप का बल्ब होता था ना जिसमें फ्रेंड ऐसे कुछ तार वार टाइप होती थी अंदर, याद है? उसी को फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो ऐसा है ना, हमने यहाँ पे एक लगाया फिलामेंट। ठीक है, तो भैया देखो, हाँ थोड़ा आगे जाओगे ना, यहाँ पे लिखा है क्या? कॉलीमेटिंग एनोड। सब बोलो। फिलहाल नाम याद रखना, बाद में मैं समझाऊंगा ये कॉलीमेटिंग का मतलब क्या है। ओके, एनोड का मतलब तो आपको मालूम ही है क्या है, प्लस। एनोड का मतलब प्लस होता है, और ये फिलामेंट जो है ना हमारा, ये माइनस होगा। वो क्यों माइनस होगा वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो यहां से ना एक लाइन निकल रही है जिसको हमने क्या नाम दिया है? बोलो जोर से। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे उसको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन बीम जाके एक चीज को टकराएंगे, टकराने वाली चीज का नाम क्या है? अच्छा, फिर टकराने के बाद देखो बंदा नीचे आ रहा है ना एवरीवन? ये जो टकरा के नीचे आ रहा है ना, इसको कहा जा रहा है। वैसे इसका नाम क्या था? टकरा के जो नीचे आ रहा है उसका नाम है डिफ्रैक्टेड बोलो या डाइफ्रैक्टेड बोलो। ठीक है, चलो भाई, जाने वाली बीम का नाम क्या था? टकरा के इधर आने वाली बीम का नाम बोलो ना, अरे पूरा नाम। फिर यहां पे लगाया हमने एक डिटेक्टर। क्या लगाया? जो इलेक्ट्रॉन टकरा के यहां आएंगे ना, ये बंदा उसको डिटेक्ट करेगा। लेकिन इस बंदे की खास बात यह है, ये बंदा ऐसा एक जगह खड़ा नहीं रहता है। क्या ये? या यहाँ वहां जाते रहता है। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन आया डाइफ्रैक्ट होके, बंदा उसको पकड़ लेता है। इसलिए क्या लिखा गया है? ये सारा का सारा सेटअप जो है ना, हमने एक स्पेशल चैम्बर में रखा है जिसका नाम है, हाँ अच्छा हाँ, ये डिटेक्टर की यहाँ से जो वायर निकलेगी वो कहाँ पे जाएगी सर? गैलोमीटर के पास, कि पता तो चले, मेजरमेंट तो हो, इतने इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होके आए। चलो, ये मैंने ना आपको मैंने खाली ऊपर का एक सरफेस भी बताया। अब हम लोग इसके अंदर घुसेंगे। ठीक है, इधर हम इसके अंदर घुसेंगे। इधर ध्यान दो भाई, इधर क्या नाम है? सब बोलो भाई, बोलो जोर से। तो सबसे पहली बात ऑब्वियसली एवरीवन, देखो भाई, ये डेविसन और जर्मर नाम के दो बंदे थे। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कब? सर क्या फायदा हुआ सर इस एक्सपेरिमेंट का? क्या मीनिंग है सर? शुरू से हम एक सवाल में अटके हुए, हम यानी साइंटिफिक कम्युनिटी अटकी हुई है। भैया ये लाइट वेव है या पार्टिकल? लाइट वेव है। इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज कंफर्म हुई। फिर इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंफर्म हुआ सर? कि भैया क्या लिखा है? सब बोलो। कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव जैसी प्रॉपर्टी। हालांकि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है भैया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब तो, लेकिन इसके पास भी वेव जैसी, वेव टाइप इसके पास। और इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म होता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन के पास ये प्रॉपर्टी। ठीक है, फाइन। तो भैया किसने किया था एक्सपेरिमेंट? कब किया था एक्सपेरिमेंट?
ठीक है, फाइन, ओके। क्या बात पता चली इससे? एक चीज क्या हुई, क्या कंफर्म हुआ भाई? और याद रखना, ये कोई थियरी नहीं बता रहे थे लिख लिख के ऐसा होगा ऐसा होगा, नहीं 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 भैया, ये लोग ने बकायदा मेहनत करके एक्सपेरिमेंटली लिखा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ठीक है, चलो ये उसका डायग्राम है जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब एवरेज सारी चीजें जो भी हम लोग बोलेंगे ना, डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसी में से करेंगे। तो सबसे पहली चीज, द होल सेटअप, मैंने पहले ही बता दिया आपको, सारा सेटअप कहां पर है, उसी को लिखा गया। द होल सेटअप इज एनक्लोज इन एन, सर इवैक्यूएटेड मतलब, अरे वही यार वैक्यूम, जिसमें से एयर निकाल लिया जाता है उसको कहते हैं इवैक्यूएटेड। क्या मतलब? वैक्यूम। सही है, चलो आगे। क्या होता क्या, सुनो सुनो सुनो, लिखा है इट यूजेस अ इलेक्ट्रॉन गन। सर ये घन वन किधर है? ये भैया ये देखो, ये यहां से क्या निकल रहा है भैया, क्या निकल रहा है? इसीलिए उसको नाम दिया गया है, बोलो जोर से। तो इलेक्ट्रॉन गन और कुछ नहीं है भैया, एक छोटा सा डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है क्या? पर कैसे प्रोड्यूस करता है वो भी दिया हुआ है। क्या करेंगे हमने ना, ये लेंगे, क्या लेंगे सब बोलो, बोलो जोर से, बोलो ना। सर फिलामेंट तो समझ में आ गया, सर टंगस्टन फिलामेंट क्या? अरे कुछ नहीं, वो बल्ब के अंदर जो मैंने बताया वो फिलामेंट होता है। नॉर्मली सारे सारे नहीं बोलूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द बल्ब के अंदर जो फिलामेंट आप देखते हो ना, वो टंगस्टन का ही होता है। मतलब जो आपने फिलामेंट देखा है ना, जितने भी आपने फिलामेंट देखा है ना, बाय डिफॉल्ट आपने टंगस्टन का ही देखा है। ठीक है, वो जो तार होती है ना बल्ब में, जिसको हम लोग चेक करके बोलते हैं अरे बल्ब तो खराब हो गया क्योंकि बल्ब फिलामेंट टूट गया, पता नहीं, जब फिलामेंट टूट जाता बल्ब हम लोग बोलते हैं खराब हो गया, वो टंगस्टन का ही फिलामेंट होता है। तो हमने क्या किया वीरेन, हमने ना यहाँ पे एक फिलामेंट रखा। क्या रखा? इसका फिलामेंट। और हम उसको करेंगे और इतना हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि उसमें से, एक सेकेंड सर, इसको हीट कैसा करेंगे? आग रखेंगे उसके नीचे? नहीं भाई, इसको हीट करने के लिए हमने लगाया एक, देखो यहाँ पे लिखा है एवरीवन, बी। ये बी इस फिलामेंट के लिए लगाई हुई बैटरी है। तो जब ये बैटरी उससे कनेक्ट होगा, जैसे इसको ऑन करेंगे ना, इसका काम है सिर्फ फिलामेंट को गर्म करना, ताकि फिलामेंट गर्म हो और गर्म हो और गर्म हो और गर्म हो और इतना गर्म हो कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। और क्योंकि बंदा इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसीलिए हमने उसको नाम दिया, बोलो ना। चलो बात ये बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गन आर एक्सेलरेटेड। क्या लिखा है सब बोलो? चलो इलेक्ट्रॉन तो निकले ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे बोले? ओ मतलब उनकी, मतलब उनकी, हाँ जब वो यहाँ से निकलेंगे शुरू में उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाएगा उसकी स्पीड, स्पीड, स्पीड। तभी तो हमने वर्ड यूज किया है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम क्या करने वाले हैं। एक सेकेंड सर, एक्सेलरेट कैसे करेंगे सर? लिखा है नहीं, अप्लाइंग सुटेबल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अक्रॉस अ, बोलो ना। चलो भाई सब यहाँ देखो, यहाँ पे कहीं तो एक बंदा है जिसको क्या लिखा गया है, बोलो जोर से। इसका शेप सिलेंडर जैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, इसलिए लिखा गया सिलिंड्रिकल एनोड। क्या लिखा गया? तो भैया हम इसके अंदर नहीं, सिलिंड्रिक, अगर तुमने देखा है इस बंदे को हमने कनेक्ट किया किसके साथ, बोलो ना। क्योंकि इसके अंदर हम लोग इसके हेल्प से पोटेंशियल देंगे और पोटेंशियल देकर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन की, भैया यहाँ से गुजर रहा था इलेक्ट्रॉन, जैसे वो घुसा इसके अंदर, किसके अंदर? एनोड, सिलिंड्रिकल एनोड के अंदर। तो भैया वहां से क्योंकि हमने पोटेंशियल दिया था, अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड है ना, यानी हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया। तो एक्सेलरेट करने का मतलब यही होता है ना, स्पीड बढ़ाना। ठीक है, ओके चलो भाई। तो हमारे पास क्या था, एक सब बोलो। हमने उसके हेल्प से हमारे इलेक्ट्रॉन को
और कैसे किया भैया? हमने इस सिलिंड्रिकल एनोड में क्या लगाए? बोलो बोलो जोर से। बस इतना ही नहीं करेंगे कि खाली उसका स्पीड बढ़ाएंगे, बस इतना ही नहीं करेंगे, हम एक और काम भी करेंगे। देखो होता क्या, मैं समझाता हूँ। यहाँ से ना निकलते टाइम है ना, फिलामेंट से ना एक्चुअली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते, सब अलग अलग डायरेक्शन में थे, इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। हम उसको घुसाते इस एनोड में। इस एनोड में दो काम होता है। पहला काम, उस एनोड जो सिलिंड्रिकल शेप है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहला काम है कि उसकी स्पीड बढ़ेगी। पहला काम है कि उसकी। दूसरा काम ये है, ये लोग अंदर तो ऐसे घुसेंगे एकदम एक साथ, लेकिन जब यहां से बाहर निकलेंगे ना, यहां से जब बाहर निकलेंगे ना, वो एक सिंगल बीम होगी। एक सिंगल, मतलब मैं समझाता हूं एवरीबॉडी यार। भाई तुम्हारे कॉलेज के बाहर, कॉलेज में मान लो कोई फेस्ट चालू है, फेस्टिवल होता है, पता है कॉलेजेस में? हमको क्या पता सर, ओके होता है, बड़े बड़े कॉलेज में फेस्टिवल वगैरह भी होता है। हमको तो बोलते जाओ घर पे जाओ, खुद अपना फेस्टिवल बनाओ बोले, ओके तुमको हमने छुट्टी दे दी है, ओके सुनो मेरी बात। फेस्टिवल होता है, अब भैया दुनिया भर की भीड़ लगी हुई है बाहर, ये कॉलेज वो कॉलेज, दुनिया भर के कॉलेज के लोग आए हुए, और गेट पे भैया एक कड़क, अरे तुम कुछ भी कर लो भाई, वो एक टाइम पे गेट में से सिर्फ एक को ही छोड़ेगा। मतलब सीन समझ लो रे, गेट मान लो इधर है कहीं, तो यहाँ पे भैया बहुत सारे स्टूडेंट इधर 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 सब student, लेकिन यहाँ से कितने निकल रहे सिर्फ एक। इसको कहते हैं, बोलो ना, कॉलीमेटेड या कॉलीमेटिंग का मतलब एनोड है इससे, क्योंकि एनोड का मतलब ये नहीं होता, एनोड का मतलब होता है प्लस है वो, ओके। कॉलीमेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करके एक बीम में कन्वर्ट कर देना। मतलब यहाँ पे हजारों बीम आएंगे, दर 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 बहुत सारे, लेकिन बाहर सिर्फ एक सिंगल लाइन में निकलेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉलीमेटिंग। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया था कि भैया हम दो काम करने वाले हैं सिलेंडर में, एक तो हाँ, और दूसरा क्या करेंगे मालूम है, जो भी हमारा बीम है उसको हम लिखा है कॉलीमेटेड इनटू अ, बोलो जोर से, मतलब भैया इस तरफ कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, इधर कितने भी इलेक्ट्रॉन, यहां से सिर्फ, यहां से सिर्फ, इसी को कहते हैं कॉलीमेटिंग। चलो भाई, तो आगे की कहानी, यहाँ तक कहानी ठीक है, ओके। चलो यहाँ तक की कहानी क्या थी जरा रिपीट कर लेते पहले, भाई क्या हुआ अभी तक। तो सबसे पहले क्या था यहाँ पे, बोलो, काय का, हाँ काय का फिलामेंट था, तो इस टंगस्टन के फिलामेंट पे हमने पानी डाले, क्या किए, हीट किए भाई। कैसे हीट किए भाई, बैटरी। कौन सी बैटरी, लो टेंशन बैटरी लिखा है। अबे फिलामेंट को इतना हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि क्या, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। अब इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ढेर सारे, लेकिन अपने को इतने सारे क्या चाहिए, एक बीम चाहिए अपने को, ठीक है। तो उसीलिए हमने बीच में क्या लगा दिया, एक एनोड। इस एनोड में दो काम होंगे। इस एनोड में पहला काम, अंदर जो इलेक्ट्रॉन घिस रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी भाई। दूसरा, एक लाइन में बाहर निकलने का, ठीक है, होता है ना हमारे खाला वाला, होता है ना हमारे इसमें कॉलेजेस में स्कूल में, भागने का नहीं, एक लाइन बनाने का, वो सब होता है, वही है भाई, इसको कहते हैं कॉलीमेटिंग। चलो भाई, एक लाइन, एक बीम बाहर निकली, अब क्या होगा, लिखा है दिस बीम, यानी वो जो कॉलीमेटेड बीम बाहर आई उसकी बात चालू है अभी। दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन अ, ओ ये देखो, ये बीम गिरी किस पे, बोलो ना, बोलो ना सर। निकल क्या, निकल एक एलिमेंट है, जैसे सोडियम एलिमेंट है, आयन एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एलिमेंट है, कॉपर, ये सब एलिमेंट है ना। ऐसे मालूम पड़ा सर, अरे ये पूरा टेबल पढ़े यार तुमने, अभी नहीं, स्कूल लाइफ में एक पूरा टेबल पढ़े,
सर 2 1 2 की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अब मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पीरियोडिक टेबल था पहले, पीरियोडिक ऐसा बड़ा सा पीरियोडिक टेबल बना था कभी स्कूल में? टेबल में ना एवरेन सारे जो भी बंदे लिखे हुए ना वो सारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो, तो उसमें एक बंदा है निकल, कौन है? बस उसी का हमने यहाँ पे क्रिस्टल बनाया। जो भी हमारी बीम आएगी उसको टकराएगी, किसको टकराएगी? निकल क्रिस्टल को टकराएगी। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन अच्छा, अब क्या होगा देखो टकराने की, जैसे ये टकराएगा ना, सुनो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनो। ये टकराएगा और ये ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में, एक बीम गई, टकराई, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, इसको कहते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, बोलो जोर से। हाँ, आपको पता जब हमारे सनलाइट जब आती ना सन से, ये आपका सन है, सनलाइट ऐसी आती है, ये हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ के ऊपर होता है। अर्थ के ऊपर क्या होता है सर? कुछ नहीं होता। अरे भैया, एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर। अब जैसी ये आती है ना फ्रेंड, ये बीम ऑफ लाइट जब आती है एटमॉस्फेयर में, सुनो मेरी बात, ये आती है एक बीम, लेकिन है ना आने के ऐसा फैल जाती है, फैल जाती है, फैल जाती है। इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? इनफैक्ट अगर ऐसा ना हो ना तो खतरा है अपने लिए। क्यों सर? अगर लाइट स्कैटर नहीं हुई तो क्यों खतरा है? सोचो ना एवरीवन, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर लाइट सीधे आएगी ना, इमेजिन करो सीन, अगर लाइट मान लो सीधे सीधे आ रही है तो सिर्फ इतने एरिया पे आएगी ना, मतलब सिर्फ इतने एरिया में ये होगा, उजाला होगा, बाकी ये सब एरिया में उजाला नहीं होगा। स्कैटरिंग जरूरी, एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न, जब अगर लाइट से बिना स्कैटर हुए एक जगह पे आ गई ना, उतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए या लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए डेंजरस है। पर छोटी 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 जो बातें तुम देखोगे ना एवरन, ये सब इसमें कॉस्मॉस बोलते हैं इसको, तुमको पता चलेगा यार, बनाया बनाने वाले ने। इधर से उधर हो गया ना, गेम खत्म है। वो अर्थ जो पोजीशन में ना, उधर से थोड़ा सरक जाए, गेम खत्म। हम जी नहीं सकते। इस तरीके से पूरा सजाया गया है। एनी हाउ भाई, अपने को वो सब नहीं देखना है, हमको तो सिर्फ इतना ही जानना था कि भैया लाइट यहाँ आके ऐसी ऐसी फैलती है, उसको कहते हैं, तो जो चीज़ वहाँ हो रही है वो यहाँ भी हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है भैया? लाइट आके, आई मीन इलेक्ट्रॉन की बीम आके निकल क्रिस्टल पे गिर रही है और स्कैटर हो रही है। कहाँ सर? इन, ठीक है। पर स्कैटर करता कौन है सर? भैया वो जो निकल क्रिस्टल है ना, कौन, उसके अंदर छोटे 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 क्या होंगे? एटम्स। क्या होंगे? इसीलिए यहाँ पे लिखा है भैया स्कैटर कौन करता है भाई? द सब पढ़ो, यहां से पढ़ो, ई स्कैटर्ड सब पढ़ो, पढ़ो ना एक साथ। मतलब भैया ये जो आते ना एवरेन, टकराते निकल को, एक्चुअली निकल को नहीं टकराते, निकल के एटम्स को टकराते हैं और निकल के एटम उसको फैला देता है। ठीक है, चलो भाई। अब ये जो फैले हुए इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये देखो, द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स वेर डिटेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। भैया सुनो 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 सुनो, इधर ये इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर, है ना, स्कैटर हो रहा है ना, उसको चेक करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए हमने क्या लगाया? अच्छा, अभी ये समझ में आ गया होगा आपको कि हमने क्यों लगाया। क्योंकि लाइट एक जगह थोड़ी ना आ रही है, समझ में? हमने मूवेबल क्यों लगाया? एक जगह पे खड़े रहना लगाया तो प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए हमने मूवेबल डिटेक्टर लगाया, ताकि भाई कहीं पे भी जाए। सही है? आजकल तुमने देखा होगा एवरेन, स्पोर्ट्स में ना, स्पोर्ट्स में क्रिकेट है, फुटबॉल है, आजकल है ना एवरेन, अलग टाइप के कैमरे आ गए। ड्रोन कैमरा, पता है ड्रोन कैमरा? भैया बॉलर भाग रहा है, उसके साथ साथ भाग रहा हूँ, फुटबॉलर भाग रहे उनके साथ साथ चल रहा हूँ ऊपर ऐसे।
अब पहले के कैमरे कैसे होते मालूम है, वो बाउंड्री लाइन के पीछे ना एक कैमरामैन बैठता था, पता है? अभी भी बैठते हैं अलग अलग सीन लेने के लिए, लेकिन पहले वो एक बेचारा बैठेगा, वो एक ही एंगल लेगा, खाली बॉलर मतलब बॉलर, दूसरा बंदा होगा सिर्फ बैट्समैन मतलब बैट्समैन। इसलिए एक जगह पे ना सब 25-25 कैमरामैन बैठते थे, सबको अलग अलग काम दिया है। तेरा काम है पब्लिक का रिएक्शन देखना, तुम्हारा काम है बैट्समैन पे फोकस, सबके अलग अलग काम थे। अभी क्या ड्रोन कैमरे आ गए, वो किधर भी पूरे स्टेडियम में किधर भी जाते रहेंगे। ड्रोन कैमरा मतलब क्या, मूवेबल कैमरा। अब क्यों मूवेबल कैमरा, क्योंकि भैया आपका जो फोकस पॉइंट है यानी आपका प्लेयर है वो चुप थोड़ी खड़ा है, कभी इधर भाग रहा कभी इधर भाग रहा, कभी ऑटोमेटिकली कैमरा भी साथ साथ। सेम कहानी भैया, इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होके डिफ्लेक्ट होके या स्कैटर होके इधर जा रहा इधर जा रहा इधर जा रहा इधर जा रहा। तो हमने भी हमारा डिटेक्टर कैसा लगाया, एकदम महंगा वाला लगाया भाई, कैसा मूवेबल डिटेक्टर, यही होगा। ये देखो, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स वेर डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, ठीक है। और याद है ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, अगर आपको याद है ये कनेक्ट किया गया किससे, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा गैलोमीटर उसको मेजर करेगा। डिटेक्ट तो इसने कर लिया भाई, ये डिटेक्ट करेगा ये डिटेक्ट करेगा, क्या करेंगे इतना डिटेक्शन, वो डिटेक्ट करेगा और ये मेजर, ये बताएगा इतना करंट है। ओके, तो भैया लिखा है यहाँ पे, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डिटेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड करंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ, तो गैलोमीटर का काम है उसके अंदर जितना भी करंट है उसको मेजर। ये आगे क्या लिखा है, बाय मूविंग द डिटेक्टर ऑन अ सर्कुलर स्केल। ये देखो भैया, ये हमारा सर्कुलर स्केल है। ओके, ऑफ कोर्स पूरा सर्कल नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सर्कल है ना, इसलिए उसको नाम दिया गया सर्कुलर स्केल। उसके ऊपर हमारे डिटेक्टर, बोलो ना, तो लिखा है बाय मूविंग द डिटेक्टर ऑन अ सर्कुलर स्केल, हाँ, द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा। समझाता हूं मैं क्या बोलना चाहता, एवरीवन हियर, अब इधर सुनो। Here. मान लो सीन देखो, इमेजिन करो कि भाई अली अपना बैट्समैन है, अली कौन है, बैट्समैन बैटर जिसको बोलते हैं, ओके। हामिद अपना बॉलर है, हाँ बॉलर है ना, विकेट कीपर बाद में लगाएंगे, बहुत बोलिए बहुत है अपने पास, ओके ठीक है। पार्थ विकेट कीपर, फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप, मतलब फर्स्ट स्लिप होता है फिर सेकंड स्लिप होता है। भाई हामिद जो बॉल डाल रहा है ना, बैट को टकरा रही है और थर्ड स्लिप में जा रही है, कहाँ जा रही है, एक बार हुआ चलो कैप्टन को लगा बाई फ्लूक हो गया, सेकेंड बार में बैट कट होके उधर चला गया और मैच का एकदम क्रूशियल पॉइंट है ये, तो कैप्टन क्या करेगा भाई, दोनों में से एक को हटा के थर्ड स्लिप पे भेज देगा या तो एक और बंदे को बुला के बोला तू आजा थर्ड स्लिप पे, ऐसे ही होगा। यस, क्यों, क्योंकि भाई बॉल टकरा रही है, टकराने के बाद एंगल उधर जा रहा है, इधर भी एक बंदा खड़ा है बॉल उसके पास नहीं आ रहा है, इधर भी एक बंदा उसके पास भी नहीं आ रहा है, ये बाजू में जा रहा है, बराबर। तो मतलब क्या, कुछ बॉल खेलने के बाद हमको पता चल गया कि एंगल कहाँ जा रहा है, बराबर। यही हमारे डिटेक्टर भी करेगा। क्या होगा सुनो, मान लो कि डिटेक्टर ऐसा मूव कर रहा था, सब यहाँ ध्यान दो, डिटेक्टर ऐसा मूव कर रहा था, डिटेक्टर ने नोटिस किया कि इस एरिया में 10 इलेक्ट्रॉन आए, इस एरिया में 5 इलेक्ट्रॉन आए, इस एरिया में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आया, जबकि यहाँ पे कहीं तो भैया 25 इलेक्ट्रॉन्स आए। और जब हमने देखा तो ये एंगल था, एग्जाम्पल है खाली, ये एंगल था 36 डिग्री। कितना एंगल था, इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि 36 डिग्री पे एंगल पे ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये पता कर लिया हमने। मूवेबल डिटेक्टर को घुमाए और ये एक्सपेरिमेंट बार बार किए, बार बार किए, बार बार किए, बार बार किए, पता चला हर बार 36 डिग्री एंगल पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सुना आपने फ्रेंड, यही चीज़ इन दोनों को भी पता चली। इन दोनों को, कौन दोनों भाई,
कौन दोनों? बोलो ना, डैविसन एंड जर्मर। इन दोनों को पता चला कि भाई जब आप डिटेक्टर को मूव करोगे, कहाँ पर मूव करोगे? बोलो ना जोर से। और अलग अलग एंगल पे जब हमने बीम को चेक किया तो पता चला अलग अलग एंगल पे इंटेंसिटी भी अलग अलग है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग है। कहीं पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कहीं पे कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कहीं पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन। सही है, ओके चलो। उसके बाद स्कैटर्ड इंटेंसिटी वॉज नॉट फाउंड टू बी यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या? मतलब ये है ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 10, इधर भी 10, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता ना तो हम बोलते थे यूनिफॉर्म है, क्या है। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है scattered intensity was not found to be। ठीक है। इनफैक्ट सुनो क्या हुआ, इनफैक्ट क्या हुआ मैं समझा दूं। सब लोग पहले ये वर्ड पढ़ो, क्या लिखा? सब बोलो, फिर से बोलो। अभी डिफ्रैक्शन पैटर्न या डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है? सुनो मेरी बात सुन के एवरीबॉडी। अब मैं तुमको डायफ्रैक्शन क्या है मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। एवरीवन हियर, ऐसा है कि जब इधर इधर ओके, देखो यार मुझे इस लेवल पे बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आई ऑब्जर्व एवरीथिंग बट आई इग्नोर मैनी थिंग्स, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है, मेरा वो काम ही नहीं है एवरीवन। अगर मैं वो काम करते बढ़ जाऊँगा ना, तुम यार फ़ोन देख रहे थे क्या, तुम ये कर रहे थे क्या, तुम वो कर रहे थे क्या, तो सारा लेक्चर इसी में चला जाएगा। एक तो मेरे पास इतना सा टाइम रहता है, मैं वो सब करते ही नहीं बैठूंगा। वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको लेक्चर में बैठ के एवरीवन बेनिफिट उठाना है, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इग्नोर मार दूंगा, मेरा काम ही नहीं यार, मैं पढ़ूंगा ही नहीं उसमें। ओके एवरीवन हियर, सुनो ध्यान से। सो अब ये डाइफ्रैक्शन क्या चीज़ है, सब यहाँ पे सुने। ओके, देखो क्या होता है मालूम है, जब दो लाइट आपस में टकराती है, जब दो लाइट आपस में टकराती तब एक चीज़ नोटिस किया गया कि भाई लाइट का जो पैटर्न है ना कुछ ऐसा है। ध्यान से देखना, यहाँ से एक लाइट आई, यहाँ से एक लाइट है टकराई। टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ना लाइट ना ऐसा देखा गया, लाइट की इंटेंसिटी कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, फिर कभी ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम। यहाँ पर भी ऐसी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। इसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? जोर से बोलो भाई। हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया मालूम है, ये जो आपने अपने इंटेंसिटी चेक की है, क्या चेक किए, उसका पैटर्न इसकी तरह था, इसकी तरह था। बोलो जोर से। अब इस डायफ्रैक्शन पैटर्न में जितने जितने टॉप वाले पार्ट है ना, इनको कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है सर, इनको कहा जाता है ये क्या? बोलो जोर से। देखो जितने भी टॉप पोजीशन है उसको पीक बोलते हैं, और पीक का नाम क्या है। और जितने भी ये नीचे वाले पार्ट है, ध्यान से देखना भाई, जितने भी ये नीचे वाले पार्ट है, ये इनका नाम होता है ये क्या, ट्रफ। और ट्रफ को बोलते हैं, बोलो जोर से। और एवरीवन क्या हुआ मालूम, वो जब हमने वो चेक किए ना, ओके, अब हमारा जो पैटर्न था उसमें हम लोग क्या चेक कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी, इसलिए हमने क्या नाम दिए, बोलो जोर से। हमारा इंटेंसिटी पैटर्न किसकी तरह दिख रहा था, डायफ्रैक्शन, इसलिए लिखा है इंटेंसिटी पैटर्न। क्या लिखा है, रिजेंबल्ड व्हाट, ये रिजेंबल का मतलब उसके जैसा। तो बोल रहा है कि जैसा यहां पे ना एवरेज इंटेंसिटी कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। भैया यहां पे भी यही चीज ऑब्जर्व की गई, कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, कहीं ज्यादा थे, कहीं ज्यादा थे, कहीं कम। तो बोलने का उसका मतलब है कि जैसे हमने डायफ्रैक्शन पैटर्न देखा था वैसा ही कुछ यहां पे मिला। इसको कहते हैं इंटेंसिटी पैटर्न। क्या कहते हैं इसको,
क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी चेक कर रहे थे। ओके, तो भैया वही बात यहाँ पे कही गई है कि जो भी इंटेंसिटी पैटर्न मिला, क्या मिला, वो किसकी तरह था। हाँ, और डायफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, पीक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको पीक बोलते हैं। पीक को क्या बोलते हैं भैया, कंस्ट्रक्टिव इंडेक्स। और दूसरा जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। और ट्रफ कैसा होता है, सेम कहानी यहां पर भी दिखी, इंटेंसिटी बढ़ रही, फिर बढ़ रही, फिर बढ़ रही। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं ये नहीं था, क्या नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। हर जगह सेम इंटेंसिटी, कभी बढ़ रही है, सही है। ओके, चलो एवरीवन, ओके। अब सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड, क्यों पढ़ा रहे आप हमको कि भैया इसकी इंटेंसिटी डाइफ्रैक्शन से मैच कर रही थी, ये बात आप हमको क्यों बता रहे हो। चलो याद करो, डेविसन और जर्मर ये एक्सपेरिमेंट कर ही क्यों रहे थे। exactly. याद है शुरू में जब कहानी की शुरुआत हुई थी, तब मैंने आपको बताया था ये लोग ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे। ये लोग ये कंफर्म करना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन, मेरी एक बात सुनो ध्यान से, डाइफ्रैक्शन क्या, बोलो जोर से, वेव की प्रॉपर्टी। डाइफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां पे डाइफ्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टी कौन बता रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन बता रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव जैसी प्रॉपर्टी। वही लिखा है आखिरी पॉइंट में कि भैया ये जो डाइफ्रैक्शन है ना, कौन, बोलो, ये एक्चुअली किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास भी, बोलो ना, वेव जैसी प्रॉपर्टी। इससे कंफर्म हो गया। और पता बड़ी बात क्या थी, बाकी सब ने थ्योरी दिए थे, जितने भी साइंटिस्ट हमने इसके पहले देखे ना एवरीवन, वो सब ने थ्योरी लिखे थे, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। इन्होंने प्रूव करके बताया, इन्होंने प्रूव करके बताया भैया ऐसा ही है एक्सपेरिमेंट से। और ये बड़ी चीज़ होती है एवरीवन, थियरी कोई भी लिख सकता है, प्रूव करना बड़ी बात होती है। तो डेविसन और जर्मर ने प्रूव किया भैया इलेक्ट्रॉन के पास वेव जैसी, यानी एक पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता। इसलिए तो हमने कहीं पे पढ़े थे वेव पार्टिकल डुअलिटी। हमारे चैप्टर का नाम क्या, जरा देखो, बोलो ना, यही तो हमारा डुअल नेचर, यानी डबल नेचर, पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव, ये तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइन एवरीवन। तो किसका एक्सपेरिमेंट था भाई ये, अरे बोलो ना, जोर से बोलो भाई। चलो भाई, अब इस एक्सपेरिमेंट के मेन फायदे क्या थे। ओके, सुनो भाई, क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना और एक बार जोर से। क्या फायदा हुआ इस एक्सपेरिमेंट से, दुनिया को क्या मेन फायदा हुआ। इस सबसे पहले याद रखना, ये दुनिया का, क्या लिखा है, द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वाज द, ये पहली बार दुनिया में देखा गया, क्या देखा गया पहली बार, कि भैया इलेक्ट्रॉन भी डाइफ्रैक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी डाइफ्रैक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर होते हैं। ये पहली बार इस एक्सपेरिमेंट से पता। तो ये दुनिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इस बारे में। ठीक है, दूसरी बात, हाँ, द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस एक्सपेरिमेंट implied that electrons formed a diffraction pattern on scattering and that particles could show। दूसरी बात, जो भी हमको ऑब्जर्वेशन में दिखा, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट में दिखा, जो एक्सपेरिमेंट में दिखा उसको क्या बोलेंगे, बोलो जोर से। तो पहली बात तो हमको ये पता चली कि इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते, बोलो जोर से। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स टकराने के बाद क्या बना रहे, डाइफ्रैक्शन पैटर्न। अब डाइफ्रैक्शन पैटर्न एक्चुअली किसकी प्रॉपर्टी है, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है,
इसका मतलब पार्टिकल भी वेव जैसी प्रॉपर्टी बताते हैं, ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। ठीक है, तीसरी बात, बाकी सब ने क्या दिया था? बोलो ना। मैंने कहा था हाइपोथेसिस क्या है भैया? एक सोच, एक ख्याल, एक थॉट जिसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन डेविसन एंड जर्मर ने हाइपोथेसिस नहीं दिया भैया, ये कहानी तो पहले से डी ब्रॉगली ने बता दिया था। और अब ये डी ब्रॉगली कौन है? हाँ, ऐसा कोई बंदा? हाँ भैया, जो डी ब्रॉगली ने जो कहानी पहले ही बताई थी, डी ब्रॉगली ने बताया था भैया पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है। याद है? इस एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रॉगली के उस कहानी को वेरीफाई, लिखा है एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड। क्या डी ब्रॉगली ने कहा था कि ऐसे पार्टिकल होते हैं जो वेव की तरह, और उन्होंने नाम भी दिया था उसको। क्या नाम दिया था भैया? इन्होंने प्रूव किया कि ऐसे मैटर वेव एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ में आई? पढ़ में आया एवरीवन? भैया ये हमने पढ़ा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, और ये उसके 3 इंपॉर्टेंस। ठीक है, ओके, चलो एवरीबॉडी एक बार देखते, एक बार रिवाइज करते अच्छे से इसको।